हाँ तो मेरे भाई लोगों, आपका बुढ़ा अंकल पहुंच गया है एक ऐसे पेड़ के पास जिसकी उम्र 7,000 साल है, जो कि महाभारत काल के समय से जुड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना बुढ़ा अंकल पहुंच गया हूं बाराबंकी जिला। बाराबंकी जो कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लगभग 20 किलोमीटर पहले पड़ता है, और वहां से 40 से 70 किलोमीटर के बीच में हम आए हैं दूसरे रास्ते से, जहां से हमें 17 किलोमीटर पड़ा है। लेकिन इधर से बताया जा रहा है कि 40 से 70 किलोमीटर के बीच में पड़ेगा बाराबंकी। बाराबंकी में हम पहुँचे हैं उस जगह पर जहाँ पर है एक ऐसा पेड़ जो कि महाभारत काल के समय का बताया जाता है। पुराणों में भी और कई शास्त्रों में भी इस पेड़ का नाम है, जिसे हम बोलते हैं कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष यानी कि जो कि हमारे पुराणों में बताया गया है, समुद्र मंथन जब हमारा हुआ था तो समुद्र मंथन के समय पे आप यहीं खड़े रहो। समुद्र मंथन के समय पे जब हमारे रतन निकले थे तो 24 रतन उसके अंदर से मिले थे, जैसे कामधेनु वगैरह आई थी, लक्ष्मी जी आई थी, कौस्तुभ आया था उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें में से एक हमारा जो है कल्प वृक्ष भी आया था, जो कि स्वर्ग में स्थापित हुआ, नंदन वन में, इंद्र के साम्राज्य में, यानी कि स्वर्ग जो है इंद्र के पास ही है। तो फिर उसके बाद जो है ये काफ़ी समय तक वहाँ रहा। तो द्वापर काल के अंतिम चरण में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो युद्ध के समय पर उन्हें विजय प्राप्त करने के लिए वर चाहिए था भगवान शंकर का। भगवान कृष्ण जी तो उनके साथ स्वयं थे ही, सुदर्शन चक्र भी उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं सुदर्शन चक्र का जो है इस्तेमाल नहीं करूँगा, इसलिए जो है उन्हें किसी ऐसे शस्त्र की ज़रूरत थी जो कि उनके लिए वरदान बन सके। तो कुंती को किसी ने सलाह दी थी, तो कुंती ने अर्जुन से कहा कि अगर आपने विजय प्राप्त करनी है तो आप स्वर्ग से जो है कल्प वृक्ष लेके आइए। तो कल्प वृक्ष जो है अर्जुन गया स्वर्ग, और स्वर्ग से जाकर उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को परास्त किया, विजय प्राप्त की उनके ऊपर, और वहाँ से परिजात का पेड़ यानी कि कल्प वृक्ष लेके आया, जिसका धरती पे आने के बाद नाम पड़ा परिजात। अब परिजात जब ले जाने लगे तो इंद्र ने भी उन्हें जो है एक श्राप दिया था कि आप ले तो जा रहे हो, लेकिन ये पेड़ धरती पर कभी भी फलीभूत नहीं होगा। तो वो लेके आ गए, और ना ही साथ में ये भी बताया जाता है कि इंद्र ने साथ में ये भी कहा था कि ना इसका कभी बीज उगेगा, और ना ही कभी इसके ऊपर जैसे कलम लगाते हैं, कलम काट के लगा देते हैं, ब्रीड बना देते हैं, ऐसा कभी भी मतलब कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी। अंग्रेज भी इस बात को साबित कर चुके हैं, आए थे कुछ समय पहले यहाँ पे, साइंटिस्ट बोलते हैं जिनको, लेकिन वो प्रमाणिक रूप से यहाँ आए थे, तो वो भी बताए गए कि इसकी ब्रीड नहीं बनेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है, और बहुत कुछ अच्छी अच्छी जानकारियाँ देने के लिए हैं। तो 7,000 साल पुराना ये पेड़ बताया जाता है पुरातत्व विभाग की तरफ से भी। बाकी लोगों का भी कहना है बहुत पौराणिक है। मंदिर को बने हुए अगर मंदिर की बात करेंगे तो ये 250 से 300 साल पुराना मंदिर है। उससे पहले एक छोटा सा मंदिर था यहाँ पे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी संस्कृति के साथ खेला गया है, हमें बहुत परेशान किया गया है। आज अगर हम अपनी संस्कृति को जोड़ने लगे ना, कि महाभारत काल यानी कि जब से शुरू हुआ, हस्तिनापुर से शुरू हुआ और कुरुक्षेत्र तक ख़त्म हुआ, तो यानी कि उसके बाद द्वारका जी चले गए, द्वारका जी से बद्रीनाथ चले गए, बद्रीनाथ से जगन्नाथपुरी गए। भगवान कृष्ण की अगर कड़ियों को जोड़ा जाए या महाभारत को जोड़ा जाए, और साथ ही साथ अगर रामायण की कड़ियों को जोड़ा जाए, तो हमें भी कहीं भी प्रमाणिक रूप से कोई भी तथ्य नहीं मिलते। इसलिए हम कह रहे हैं कि भैया आप हमारा साथ दो, हम कर रहे हैं पूर्ण भारत की यात्रा, हम आपको हर पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। एक छोटी से छोटी जगह पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ चाहिए आपकी सपोर्ट, और सपोर्ट के लिए आपके लिए ना हमें आपसे पैसा चाहिए, ना हमें आपका समय चाहिए। हमें इतना सा चाहिए कि एक लाइक का बटन अगर आप दबा देंगे ना, तो दोस्तों उससे सपोर्ट आती है, एक एनर्जी आती है कि लोग पसंद कर रहे हैं। पसंद क्या कर रहे हैं, मैं तो देखा अपना कार्य कर ही रहा हूँ। मुझे तो रामायण और महाभारत और कृष्ण के समय की सारी कड़ियों को जोड़ना है, जो कि हमारा अंग्रेज़ों द्वारा मिटाई गई, और औरंगजेब द्वारा मिटाई गई, आज अब्दाली द्वारा मिटाई गई। जितने भी जो है वो आए, बाहर के लोग आए, उन्होंने हमारी संस्कृति को मिटाया, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे तिनका जोड़ के एक घर बनाने की। तो उस घर को बनाने के लिए आपके लाइक की ज़रूरत है, और हो सके तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी सलाह ज़रूर दीजिएगा। यार आप सलाह दोगे तभी तो मैं कुछ कर पाऊँगा, बिना सलाह के मैं कैसे कर पाऊँगा। वैसे तो मैं पूर्ण भारत की यात्रा कर रहा हूँ साइकिल से, ये खड़ी है अपनी साइकिल, और जैसा कि देख रहे हो एक मैंने अपना मिशन शुरू किया है
ये देख रहे हैं, इसमें लिखा है मुझे मेरे बच्चों ने घर से निकाल दिया, मुझे वृद्ध आश्रम का रास्ता दिखा दिया। नहीं, मैं वृद्ध आश्रम नहीं जाना चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, मैं भारत घूमना चाहता हूँ। तो जो लोग वृद्ध आश्रम में भेज दिए जाते हैं अपने बच्चों से प्रताड़ित करने के बाद, तो उन लोगों के लिए मैं एक संस्था चालू की है ये, जिसमें मैं, अगर आपका कोई जानने वाला भारत यात्रा करना चाहता है, अगर वो समर्थ है कि हाँ भाई उसके पास सारी सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं, वो अपने आप संपन्न है, साइकिल ले सकता है, तो वो आप हमारे साथ आ सकते हैं। और अगर आपके पास साइकिल नहीं है या किसी प्रकार की आपको दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी यात्रा में, जहाँ आप 4 धाम की यात्रा करेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करेंगे, और हम सेवा करेंगे आपकी। आपके साथ चलने के लिए हम तैयार हैं। चलिए चलते हैं बाराबंकी। बाकी नहीं, अभी अंदर चलते हैं, सॉरी, अभी अंदर चल रहे हैं, और अंदर में जो कुछ भी होता है वो दिखाते हैं आपको, उसके बाद बात करते हैं। आइए। तो जैसे ही हम गेट के अंदर आते हैं तो हमें मिलता है यहाँ का डिस्क्रिप्शन, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। बताया जाता है कि महाभारत काल, जो कि द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा था, जिस समय युद्ध की प्रतिक्रिया चल रही थी, तो बताया जाता है कि कुंती को बताया गया कि कल्प वृक्ष जो है, आपके महादेव की अगर आप पूजा करेंगे कल्प वृक्ष के फूल से, तो आपको विजय प्राप्त होगी। तो फिर उन्होंने अर्जुन को बताया, तो अर्जुन ने जाकर इंद्र से लड़ाई की, युद्ध किया, और परिजात वृक्ष को वहां से लेकर आए। तब इंद्र ने जो है यहाँ पर श्राप भी दिया था इस पेड़ को। इस पेड़ के बारे में ये बताया जाता है कि इस पेड़ के लिए श्राप दिया गया था कि ये पेड़ ले तो जा रहे हो आप, लेकिन यह है कि ना इसका फूल कभी काम आएगा, ना इसका बीज कभी होगा, और ना ही इसकी कलम कभी जा सकती है। तो कहा जाता है कि संसार में सिर्फ एक ही पेड़ है, कायाकल्प भी बोलते हैं इसको, और कल्प वृक्ष भी बोलते हैं इसको, और परिजात इसका यहाँ धरती पर नाम है, जो कि विश्व में एक मात्र एक है। चलिए आपको दर्शन कराते हैं, बाकी आपको और बताते हैं इसके बारे में। तो देख रहे हैं मेरे पीछे चलते चलते आ रहे हैं। 7,000 साल पुराना बताया था, 6,000 6,500 साल के आसपास बताया जाता है, और द्वापर युग के समय का है ये, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा आगे चल के हम आपको दिखाते हैं। आइए, थोड़ा सा आगे चलकर दिखाओ, आगे चलकर दिखाओ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये है परिजात वृक्ष, जिसकी उम्र लगभग यहाँ पर 7,000 वर्ष बताई जाती है, और अर्जुन के द्वारा नंदन वन से लाया गया ये इंद्र के से युद्ध करने के बाद। तो ये है वो कल्प वृक्ष, जिसका हम आपको दर्शन करा रहे हैं अभी। बहुत ही सुंदर। और दूसरी बात ये बताई जाती है इसमें कि ये 6 महीने हरा रहता है, और 6 महीने जो है ये सूख जाता है, और हरे होने के बाद इसके ऊपर जब फूल निकलते हैं, तो फूल जो है वो पहले तो व्हाइट कलर के होते हैं, फिर उसके बाद वो सुनहले कलर के हो जाते हैं। और लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर जो है ये धागे बांधते हैं, और बताया जाता है कि हनुमान जी को यहाँ पर रक्षा के लिए रखा गया था, जो कि आज भी विराजमान, यही बताए जाते हैं कि हनुमान जी आज भी विराजमान है। लेकिन हनुमान जी की जगह पे जो है ये बांधा नहीं जाता, लेकिन फिर भी यहाँ बांध रहे हैं लोग। और साथ में बाकी जो कथा है वो मैंने आपको थोड़ी बहुत पहले बताई है। चलिए चलते हैं, और बाकी जैसा भी होता है आगे, अभी हम चल रहे हैं बाराबंकी, और बाराबंकी में जो कुछ भी होगा, जैसा भी होगा, वो दिखाएंगे आपको। और साथ ही चलिए, अभी गेट के बाहर कुछ और बात भी करनी है आपसे, वो दिखाएंगे आपको। बने रहिए बुड्ढा अंकल के साथ। हाँ, तो मेरे भाई लोगों, आपका बुड्ढा अंकल घूमते घूमते पहुंच गया है एक ऐसे पेड़ के पास, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। यानी कि 7,000 साल पुराना पेड़ है, कल्प वृक्ष। इसको परिजात भी बोला जाता है, जो कि बाराबंकी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और ये है कल्पवृक्ष, जो कि महाभारत समय का है। जब अर्जुन को विजय प्राप्त नहीं हो रही थी, तो अर्जुन इस पेड़ को इंद्र से जीत कर लाया था यहाँ पर, और तीर से, क्योंकि ये धरती पे उग नहीं सकता था, इसलिए तीर से खड्डा किया और खड्डे में इस पेड़ को लगाया। और साथ ही ये बताया जाता है कि इस पेड़ को दोबारा कोई, ना इसकी कलम लगती है, ना इसका बीज होता है, और 6 महीने हरा रहता है। 6 महीने
सूख जाता है। यह परिजात जो कि बाराबंकी में पड़ता है। और जैसे कि आपको पता है कि मैं कर रहा हूँ पूर्ण भारत की यात्रा, वो भी साइकिल से। 17 अपने राज्य हो चुके हैं और ऐसी ही जानकारियां मैं आपको देता रहूंगा। प्लीज फॉलो करें। देखिए कितनी गर्मी हो रही है और गर्मी में हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा मेरे भाई। बने रहिए बुड्ढा अंकल के साथ।